मेरे दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है हसद के बारे में कि हसद क्या होता है, हसद की तारीफ़ क्या है, हासिद कौन होता है, महसूद कौन होता है, हसद करने वाली जो लोग होते हैं उनकी जहनीत कैसी होती है और हम हसद से किस तरह से बच सकते हैं। मेरे दोस्तों, जिस तरह हम ज़िंदगी के ऊपर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि इंसान को अल्लाह पाक ने पैदा किया तो इंसान की जो पैदाइश है वो चार चीज़ों से मुंसलिक है। इंसान का जो जिस्म बनाया गया वो चार चीज़ों से बनाया गया: आग, हवा, पानी और मिट्टी। तो इन चार चीज़ों की तासीर भी इंसानी जिस्म के अंदर पाई जाती है। ये जो आग होती है, आग के अंदर जलाने की सिफ्त होती है, आग के अंदर गुस्सा पाया जाता है। इसी तरह अगर हम इंसान के ऊपर गौर करें, इंसान के जिस्म के ऊपर गौर करें, इंसान के जज्बात के ऊपर गौर करें तो इंसान के जज्बात के अंदर भी गुस्सा पाया जाता है। ये आग से जो सिफ्त गुस्से की है वो इंसान के अंदर आई है। अगर हम दूसरी चीज़ को देखें, हवा को देखें, तो हवा के अंदर ख्वाहिशात पाई जाती हैं। इसी तरह इंसान के अंदर भी ख्वाहिशात पाई जाती हैं। इंसान ये चाहता है मेरे पास ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी चीज़ होनी चाहिए, माल भी होना चाहिए, दौलत भी होनी चाहिए, रुतबा भी होना चाहिए, बुलंदी भी होनी चाहिए। तो इंसान के अंदर भी ये तमाम किस्म की नफसानी ख्वाहिशात पाई जाती हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास मिट्टी। मिट्टी के अंदर आजिज़ी पाई जाती है। कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके अंदर आजिज़ी भी पाई जाती है, लेकिन अक्सर औकात इंसानों को देखा है तो इंसानों के अंदर आजिज़ी नहीं होती। हमें आजिज़ी को अपनाना चाहिए। आजिज़ी ही बेहतरीन हिकमत अमली है। अगर हम तीसरी चीज़ के ऊपर गौर करें तो तीसरी चीज़ जो है वो है हमारे पास पानी। पानी के अंदर हसद पाया जाता है। आप जिस जगह पे पानी को छोड़ेंगे, पानी उसी जगह के ऊपर जाके अपनी जगह यानी उस जगह के अंदर सरायत कर जाएगा, उसको उसकी जगह से चीज़ों को अपनी जगहों से हटा लेता है और चीज़ों की जगह ले लेती है। जिस तरह हम सैलाब के अंदर देखते हैं तो सैलाब के अंदर जब फ्लड आते हैं तो फ्लड की वजह से, सैलाब की वजह से घर मकान तबाह हो जाते हैं, हर जगह पर पानी फैल जाता है और हर चीज़ को तहस नहस कर देता है। तो इंसान के अंदर भी यही हसद पाया जाता है। ये जो पानी के अंदर हसद होता है ये इंसान के अंदर भी हसद पाया जाता है। ये तो इंसान की बनावट। अगर हम मज़ीद थोड़ा गौर करें तो इंसानी जिस्म जो होता है इसके अंदर कुछ अच्छी आदत होती हैं और कुछ बुरी आदत होती हैं। जो अच्छी आदत होती हैं इंसान की, जो अच्छे तौर तरीके होते हैं, जो अच्छे लाइफ स्किल्स होते हैं, उनको हम अकदार कहते हैं। और अकदार जो होती है वो कदर से निकला, इसको हम वैल्यू कहते हैं। जो अच्छी चीज़ इंसान प्रैक्टिस करता है, इंसान को चाहिए कि इन्हीं अच्छी चीज़ों के ऊपर हमेशा अमल करता रहे, अच्छी अकदार को फ़रोग देता रहे ताकि अच्छाई ज़िंदगी के अंदर फैले। मेरे दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा इससे आगे चलें तो हम देखते हैं कि बाद औक़ात इंसान को बीमारियां लग जाती हैं। इंसान की जो बीमारियां होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। बाद औक़ात इंसान को जिस्मानी बीमारियां लग जाती हैं और बाद औक़ात इंसान को रूहानी बीमारियां लग जाती हैं। इंसान के जिस्म का ताल्लुक जिन बीमारियों के साथ होता है वो जिस्मानी बीमारियां कहलाती हैं और इंसान की रूह का ताल्लुक जिन बीमारियों के साथ होता है वो इंसान की रूहानी बीमारियां कहलाती हैं। जिस्मानी बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसा कि बुखार हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसी बीमारियां आ जाती हैं। यरकान हो जाता है, तपे दिक हो जाता है, इसके अलावा जंडिस हो जाता है, और भी बहुत सारी इस किस्म की बीमारियां हैं जो हमारे जिस्म को लाहक होती हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई तजवीज़ करता है और हम दवाई लेने के बाद अपने आप को ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा रूहानी बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? रूहानी बीमारियां कैसे मुंसलिक होती हैं? रूहानी बीमारियां वो बीमारियां होती हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो इंसान के रूह के साथ मुंसलिक होती हैं, जो इंसान का रब के साथ ताल्लुक जो होता है उसको ख़त्म करने के लिए इंसान के साथ जुड़ जाती हैं। हसद एक ऐसी ही बीमारी है जो रूहानी बीमारी होती है। इसका ताल्लुक डायरेक्टली रूह के साथ होता है। इंसान का मिलाप अल्लाह के साथ जो ताल्लुक होता है इंसान का, इसी ताल्लुक को कम करने वाली जो बीमारी है इसको हम हसद कहते हैं। हसद है क्या चीज़? हसद में क्या होता है? हसद एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक इंसान दूसरे की नेमत को देखता है जब, तो इंसान को बुग़्ज़ पैदा होता है, इंसान को कीना पैदा होता है, इंसान के दिल के अंदर नफ़रत पैदा होती है, इंसान के दिल के अंदर जो होता है घुटन पैदा होती है, इंसान को तकलीफ़ देना शुरू कर देती है। वो दूसरे की जो नेमत होती है वो इंसान ये चाहता है कि इस बंदे से ये नेमत छिन जाए। इस बीमारी को हम हसद कहते हैं। जो हासिद होता है, हमेशा हसद करने वाले को हम हासिद कहते हैं, और जिससे हसद किया जाता है उसको हम महसूद कहते हैं।
जिससे हसद किया जाता है उसको हम महसूद कहते हैं। जो हसद करने वाला होता है हमेशा इसी दुख के अंदर रहता है कि वो ये जो नेमतें हैं इस इंसान के पास क्यों हैं, ये नेमतें इससे छिन जानी चाहिए। अब तो होना तो ये चाहिए कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि तमाम नेमतें जो हैं अल्लाह पाक की तरफ से तकसीम दे हैं। अल्लाह पाक ने इन तमाम चीज़ों को तकसीम किया है। अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है कि किस तरह से किस बंदे को क्या क्या चीज़ देनी है। तो हासिद जो होता है बेसिकली बुनियादी तौर पर वो अल्लाह की तकसीम के ऊपर नाराज़ होता है, वो अल्लाह की तकसीम के ऊपर सवाल उठाने वाला होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, खुश नसीब वही होता है जो अपने नसीब पर खुश होता है, और बदनसीब वही होता है जो अपने नसीब पर खुश नहीं होता। जो हासिद होता है वो बदनसीब होता है, क्योंकि वो अल्लाह की तकसीम के ऊपर अपने नसीब के ऊपर खुश नहीं होता। वो हमेशा कहता है मुझे इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। वो शुक्र अदा नहीं करता। वो तो इस तरह से होता है, वो कहता है कि इसके पास क्यों है, अपनी नेमत को शुमार नहीं करता, अपनी नेमत को पीछे छोड़ देता है। उसके पास जो कुछ होता है वो उसको पीछे छोड़ देता है। वो हमेशा उसकी जो नज़र होती है वो नज़र उसकी दूसरे के ऊपर होती है और दूसरों की नेमत पे होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जो है मुमकिन है, जिसका इलाज कराना चाहिए। जो हासिद होता है उसकी निशानियाँ कौन कौन सी हैं? हासिद हमेशा तंग नज़र होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जिसको देखते हुए जो आपको देखता है तो उसको तंग नज़री का, तासुब का शिकार हो जाता है। वो नफ़रत की हद तक आपके साथ मुंसलिक होता है, आपकी हर अच्छाई को बुराई से ख़त्म करने की कोशिश करता है, आपके अच्छे किरदार के ऊपर हमेशा दागदार आपके किरदार को करने की कोशिश करता है, आपकी हमेशा बदखोई करता रहता है, आपकी नेमतों के ऊपर कुड़ता रहता है, वो हमेशा नफ़रत करता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक आदमी के रूह को जो होता है ज़ख्मी कर देती है। रूह को ज़ख्मी कर देने वाली बीमारी को हम हसद कहते हैं। और हसद के बाद, हसद के अंदर जो मुब्तला शख्स होता है, उस हसद के अंदर जो मुब्तला शख्स होता है उसको कभी सुकून मैसर नहीं होता, उसको कभी सुकून मैसर नहीं होता। वो हमेशा तंगी के अंदर रहता है, वो हमेशा नफ़रत के अंदर रहता है। इतनी नफ़रत करता है कि हमेशा नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है, उसके चेहरे के तासुरात तब्दील हो जाते हैं। जब वो आपके साथ मिलता है हासिद, वो आपसे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की लैंग्वेज के अंदर आपके साथ हमेशा नफरत का इजहार करता है, दिखावा करता है कि आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन दिल के अंदर कुड़ता रहता है। उसके एक आम निशानी क्या है पता है मेरे दोस्तों? उसकी एक आम निशानी ये है कि जब भी वो आपसे मिलेगा उसके चेहरे का रंग तब्दील हो जाएगा। वो आपकी नेमतों को, आपको खुश देखकर हमेशा मकरूह चेहरे वाला हो जाएगा। उसके अंदर हमेशा तंगी रहेगी, उसकी नज़र के अंदर भी तंगी रहेगी, उसकी सोच के अंदर भी तंगी रहेगी, उसकी जहन के अंदर भी तंगी रहेगी। वो आपके सुकून को बर्बाद करने के लिए हमेशा बहाने ढूंढेगा। ये हसद का ताल्लुक इंसान की फितरत से है। इंसान जब से पैदा हुआ है हसद उसी वक्त से पैदा हुआ है। अगर हम हसद की तारीख़ को देखें तो हसद जो है इंसान को वो इंसान की बुनियादी चीज़ों के साथ ही हसद शुरू हुआ था। इंसान अगर हम गौर से देखें तो पहला जो हसद था वो आदम अलैहिस्सलाम से शैतान को हसद हुआ था। जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह पाक ने ये कहा कि ए मखलूक, ए फरिश्ते, तुम आदम को सजदा करो, लेकिन शैतान ने इनकार कर दिया। शैतान हासिद हो चुका था, जिस वजह से नाफरमान हुआ और रांदाए दरगाह हुआ और वहाँ से निकल गया, यानी लानती करार देकर निकाला गया। ये पहला हसद करने वाला जो था दुनिया के ऊपर शैतान ही था। उसके बाद हाबील और काबील, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को अगर हम देखें तो हाबील और काबील के दरमियान भी हसद पैदा हुआ, और इसी हसद की बुनियाद पर इस दुनिया के अंदर पहला जुर्म सरज़द हुआ जो कत्ल की शक्ल के अंदर था कि एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल किया इसी हसद की वजह से। और ये जो हसद था पूरी तारीख के अंदर अगर हम गौर से देखें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद किया था। इसी हसद की वजह से उन्होंने भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाकर कुएं के अंदर फेंक दिया। अगर हम मज़ीद देखें, बनी इसराइल की तारीख को देखें तो बनी इसराइल की तारीख के अंदर हम देखते हैं कि बनी इसराइल की कौम ने अपने नबियों के साथ हमेशा हसद किया, जिसकी वजह से वो कौमें बहुत ज़्यादा तबाही का शिकार हुई। इसी तरह अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के साथ जो था वो हसद जो था वो अहले कुरैश को था। कुरैश के लोग आपसे हसद करते थे और कहते थे कि अल्लाह ने अगर नबी भेजना है तो
तो हम में से हम आला नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ख़ानदान आला है, हमारे मरातब आला हैं, ये जो यतीम हैं, यतीम को नबी बना के क्यों भेजा? उनसे ये नफ़रत जो करते थे इसी वजह से करते थे, हसद की वजह से, और इसी वजह से खराबी का शिकार हुए। मेरे दोस्तों, हासिद जो होता है ईगो का शिकार होता है, ईगो अनापरस्ती का शिकार होता है। वो हमेशा मुखालफत करता रहता है, हमेशा बहाने ढूंढता रहता है, हमेशा कहता है कि ऐसा कोई रास्ता हो जिस रास्ते की बुनियाद के ऊपर हमेशा मैं दूसरों को तकलीफ़ दे सकूं, दूसरों के लिए अजियत का बायस बन सकूं। तो हासिद जो होता है उससे हमें बचना चाहिए। उससे बचना, उसके बारे में इस्लाम ने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया है? इस्लाम हासिद जो होता है, मैंने पहले भी जैसे कहा था, वो अल्लाह की तकसीम पर नाराज़ होता है, अल्लाह की तकसीम पर नाराज़ होता है। और इंसान की बदबख्ती जो होती है वहीं से स्टार्ट होती है, जब इंसान अल्लाह की तकसीम पे नाराज़ हो जाए। वो अपनी नेमतों का शुमार नहीं करता, उसकी नज़र हमेशा दूसरों की नेमत पर रहती है। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि उसके पास ये नेमत क्यों आई है, उससे ये नेमत ख़त्म हो जानी चाहिए। वो हमेशा मवाजना करता रहता है, वो कहता है इसके पास नहीं होना चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास क्यों है, अगर होती तो मेरे पास होती, इसके पास ना होती। अपने आप को दूसरों से मवाजना करता रहता है। इसी मवाजने की वजह से वो कभी शुक्रगुजारी की तरफ नहीं आ सकता। याद रखिएगा, दीन की बर्बादी दो चीज़ों के अंदर बताई गई है। दीन की बर्बादी दो चीज़ों के अंदर, नंबर 1, जो बंदा माल की हिरस रखेगा, माल की हिरस रखेगा, माल की लालच रखेगा, वो बंदा दीन उसका बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा बंदा जो हासिद होगा उसका भी दीन बर्बाद हो जाएगा। याद रखिएगा, हासिद के अंदर ईमान नहीं होता, और ईमान जिसके अंदर ना हो उसकी ज़िंदगी फजूल है। हासद करने वाले का जो अमाल होते हैं, अल्लाह पाक उनके अमाल को ज़ाय कर देता है और उससे ईमान ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हासिद जो होता है हमेशा नफ़रत के अंदर रहता है। हासिद की मिसाल इससे भी ख़तरनाक है कि एक भेड़िया जो होता है, भेड़िया, उसको अगर हम किसके अंदर, रेवड़ के अंदर छोड़ दें, बकरियों के अंदर छोड़ दें, तो भेड़िया जितना नुकसान बकरियों का करेगा उससे ज़्यादा नुकसान हासिद अपना करता है जब दूसरों से हसद करता है। इसलिए हमें हसद से बचना चाहिए। हासिद बंदा अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करता है, अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करने की कोशिश करता है। और हसद करने वाला जो होता है उसके बारे में यही कहा गया है कि हासिद से पनाह मांगनी चाहिए, हसद से भी पनाह मांगनी चाहिए, और इस तरह से पनाह मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि हसद करने वाले के जो नेकियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह से हासिद जो होता है नेकियों को, उसका हसद जो होता है नेकियों को इस तरह से खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ियों को खा जाती है, इसी तरह हासिद का हसद उसकी नेकियों को भी इसी तरह से खा जाता है। हासिद के अंदर कभी ईमान आ ही नहीं सकता। हमें हसद से कैसे बचना चाहिए? मेरे दोस्तों, हसद से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी सोच पे गौर करना चाहिए। हम तो हासिद नहीं हैं, हम तो किसी से हसद नहीं करते। हमें देखना चाहिए अगर हम इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं तो हम किस तरह से अपनी इस बीमारी से बच सकते हैं, या दूसरे जो हसद करते हैं उनसे हम कैसे अपने आप को महफूज कर सकते हैं। हसद से बचने के लिए सबसे पहली बात तो यही है कि हमें अपनी सोबत को तब्दील करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों के अंदर बैठना चाहिए जिन लोगों की आदत और अतवार ठीक हों। हमें ऐसे लोगों के अंदर बैठना चाहिए जो अल्लाह वाले लोग हों, अल्लाह के साथ जो हमारा ताल्लुक़ मजबूत कर दें, जो हमारी रूहानियत को ठीक कर दें, जो हमारे रूहानियत के जो सलूक हैं, जो हमारी रूहानियत की राहें हैं, उन राहों को जो बेहतर बना दें, जो हमारी बीमारियों को हमसे दूर कर दें, हमारे अमाल के ऊपर नज़र रखें। हमें ऐसे लोगों की सोबत ज़रूरत है। इसके अलावा हसद से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें हमेशा दिल के अंदर अल्लाह का विर्द करना चाहिए और दुआएं मांगनी चाहिए, या अल्लाह में हासिद से भी महफूज फरमा और हसद से भी महफूज फरमा, क्योंकि हासिद भी नुकसानदेह होता है और हसद भी इंसान के लिए नुकसानदेह होता है। हमेशा नेकियों का सहारा लेना चाहिए, अच्छाई का सहारा लेना चाहिए, बुराई से हमेशा नफरत करनी चाहिए। हमेशा दिल के अंदर आपको लगता है अगर आप किसी से हसद करते हैं तो उसके सामने उसकी तारीफ करना शुरू कर दें।
और आपको अगर लगता है कोई आपसे हसद करता है, ये भी उसका इलाज है, उसका भी यही इलाज है कि आप उसकी तारीफ करना शुरू कर दें, उसको कोई तोहफा देना शुरू कर दें। जब आप उसको तोहफा देंगे, वो दिल ही दिल के अंदर थोड़ा मलामत रखेगा, दिल ही दिल के अंदर परेशान होगा कि मैं तो उसके बारे में बुरा चाहता रहता हूँ, मैं तो हमेशा बुराई करता रहता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे साथ अच्छाई करता रहता है। मुझे चाहिए इस ये जो सलूक है, इस सलूक से उसको बाज रखूँ, अपना बदरन यानी जो हसद करता हूँ इससे उसको दूर रखूँ और अपने रवैये को तब्दील करने की कोशिश करूँ। मेरे दोस्तों, हसद से पनाह मांगनी चाहिए, हसद से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको हसद से और हासिद से बचा ले, क्योंकि बोझ से, ये जो बोझ होता है, ये एक इंसान से जो नफ़रत होती है, ये अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। जो बंदा अल्लाह पाक के मखलूक से नफ़रत करता है वो कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। उसके लिए जो इस्लामी तरीका दिया गया है, नंबर 1, एक तो दुआएं करनी चाहिए, या अल्लाह में हसद से पनाह अता फरमा, हासिदीन से भी पनाह अता फरमा, हसद से भी पनाह अता फरमा। हमें कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये जो सूरह फलक है ये पढ़नी चाहिए, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मुअव्विज़तैन ये पढ़ना चाहिए कि या अल्लाह में हासिदीन के हसद से, शैतानों के शर से हम तेरी पनाह चाहते हैं, हम तेरी पनाह के अंदर आते हैं। हमें हसद से भी पनाह अता फरमा, हमें हासिद से भी पनाह अता फरमा, और हमारी तरबियत ऐसी कर दे कि हम सही माने इस्लाम के असूलों पर और दीन के असूलों पर, दीन की तालीमात पर अमल कर सकें। याद रखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह का कलाम पढ़ने से, दुआएं करने से बहुत सारी नेमतें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारी नेमतें जो होती हैं बढ़ जाती हैं, और बहुत सारे जो ख़राब पहलू होते हैं इंसान की नफ्सियात के जो ख़राब पहलू होते हैं, डिप्रेशन के जो ख़राब पहलू होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मैं आखिरी बात यही कहूँगा कि हासिद जो होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा दूसरे इंसानों से मोहब्बत करता है, अच्छा सलूक करता है, हुस्न सलूक करता है, और हुस्न सलूक की इस आदत को, इस सुन्नत को अपनाता भी है खुद, और हमेशा उजागर भी करता है, जन्नत में हम दोनों का महल इस तरह से होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी लेने के लिए, आपका साथ लेने के लिए, आपके साथ अपना मिसाल के तौर पे घर अटैच करने के लिए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें, इंसानियत से मोहब्बत करें, हसद ना करें। हसद करने वाला बंदा जो होता है वो हमेशा तकलीफ़ के अंदर होता है, हमेशा मसाइल के अंदर होता है। हासिद हमेशा नफ़रत में होता है, हासिद हमेशा ख़राबी के अंदर होता है, और हासिद की दिन रात जो होती है हमेशा बेकसी के अंदर, ख़राबी के अंदर गुजरती है। वो खुद भी डिप्रेशन का मरीज़ हो जाता है। इसी डिप्रेशन के अंदर बाद औक़ात खुदकुशी भी कर लेता है। ये एक नफ्सियाती मर्ज है। हासिद हमेशा दूसरों की नेमत के ऊपर नज़र बद रखता है, बदखोई करता है, और उनके छिन जाने की दुआ करता रहता है। इसलिए हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक हम सबको हासिद से महफूज फरमाए, और हासिद से पनाह अता फरमाए, और हसद से भी पनाह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।